हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस सेल्स एंड द नंबर ऑफ फेज सेल्स इन अ गिवन मोमेंटम इंटरवल दैट इज पी एंड पी प्लस डी पी। इसके बीच में कितने टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो एग्जैक्टली हम लोग देखने वाले हैं। अब अगर प्रीवियस लेक्चर्स की अगर बात करें तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये एग्जैक्टली देखा था कि पोजीशन स्पेस क्या होता है, मोमेंटम स्पेस क्या होता है, एंड देन एग्जैक्टली फेस स्पेस क्या होता है, वो चीज़ देखी थी। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि मिनिमम साइज, दैट मीन्स मिनिमम साइज ऑफ अ फेस स्पेस सेल वो क्या होता है, जो कि हम लोगों ने एच क्यूब देखा था। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी वो है हमारी दैट इज़ द वॉल्यूम। ठीक है, कि जो फेस स्पेस सेल हैं उनकी टोटल वॉल्यूम क्या होती है। अब ऑब्वियसली हम लोग क्या लेके चले, हमारे पास एक डायनामिक सिस्टम है, वी हैव अ डायनामिक सिस्टम। हमारे पास एक डायनेमिक सिस्टम है। अब डायनेमिक सिस्टम है तो वो क्या है, उसके पास हमने अज्यूम किया टोटल वॉल्यूम जो है वो v है एक ऑर्डिनरी स्पेस में। तो इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ऑफ इसकी जो वॉल्यूम है वो डिटरमाइन करता है मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फॉर द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। अब हमने अज्यूम किया कि जो पार्टिकल है सिस्टम के उनके पास एक मोमेंटा है। ठीक है, तो मोमेंटा दैट मीन्स प्लूरल ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटा ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम जो कि रेंज कर रहा है वो हो गया, इट रेंजेस फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम वैल्यू से पी मैक्स, यहाँ तक वैरी कर रहा है उसका मोमेंटम की वैल्यू। ठीक है, अब जो लिमिट है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में वो डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को कि कहाँ से कहाँ तक वॉल्यूम है अवेलेबल टू अ सिस्टम किसी भी एक पोजीशन स्पेस में, और मोमेंटम वैल्यूज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड डिफाइन करता है गामा को। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि मोमेंटा रेंज करता है 0 से पी मैक्स तक। अब पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या बताते हैं, इसमें जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि कौन कौन से हमारे x, y एंड z जो हैं वो क्या बताते हैं, एक टोटल वॉल्यूम v वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं या मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो गए कौन कौन से, हमारे पास px, py एंड pz, ये तीनों हैं। ये तीनों क्या बताते हैं कि लिमिट्स जो है या डिफाइन द वॉल्यूम, ये जो है वो वॉल्यूम v डिफाइन कर रहे थे, ये डिफाइन करता है वॉल्यूम गामा को। ठीक है, ये गामा वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा है मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमको बताता है कि दैट इज़ द टोटल वॉल्यूम इन द फेस स्पेस, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन द फेस स्पेस जो कि ऑलरेडी देखा था हम लोगों ने, स्मॉल वॉल्यूम इन फेज स्पेस, फेज स्पेस। अब स्मॉल वॉल्यूम इन द फेज स्पेस है, उसको डिफाइन किया है हम लोगों ने d2 से, विच इज इक्वल्स टू dx, dy, dz, dpx, dpy एंड dpz। ठीक है, लेट इट बी ओवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये डिफाइन किया था हम लोगों ने। अब टोटल फेस स्पेस वॉल्यूम जो है इस सिस्टम में वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, बाय इंटीग्रेटिंग दिस। क्यों, ये क्या है, इट इज़ द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट किसी भी एक फेस स्पेस का। तो जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम जो है वो निकल सकता है, टोटल वॉल्यूम कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, या बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर फेज स्पेस वॉल्यूम, फेज स्पेस वॉल्यूम available to the system, available to the system d2 है, इंटीग्रेट किया दैट विल टू हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू। अब हमको क्या करना है, हर एक चीज़ को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx
इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। तो टोटल इंटीग्रेशन जो है हमारे टोटल 6 टाइम्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड ये पूरा का पूरा हमारे पास एज इट इज, दैट इज डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड। या अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, जो हमारा पोजीशन स्पेस है उसके कोऑर्डिनेट्स का अलग, मोमेंटम स्पेस जो है उसको अलग। तो हमारा पोजीशन स्पेस ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड, फिर ट्रिपल इंटीग्रल किसका, डी पी एक्स का डी पी वाई का एंड डी पी जेड का। अब हमको पता है कि ये जो है इट इज़ द टोटल वॉल्यूम, या बोल सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड जो है वो वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल कर रहे हैं किसका, 1 2 3 डी वी का एंड 1 2 3 किसका, डी टू का, सॉरी डी गामा का, या दूसरे फॉर्म में टो इज इक्वल्स टू डी वी का वी हो गया एंड डी गामा का गामा हो गया। ओके ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे पास ये वाला फैक्टर आया जहाँ पर कि हम बोल सकते हैं कि वेयर ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी वी, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द फिजिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द फिजिकल वॉल्यूम occupied by particles of the system, particles of the system and similarly हमारे पास ये जो दूसरा है ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी गामा जो है वो क्या बताएगा, ये है मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम, इट इज द मोमेंटम स्पेस volume occupied by the particles, occupied by the particles या by all the particles। ठीक है। तो हमारा जो बोल सकते हैं जो हमारा जो गामा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द सिस्टम। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम, जो है किसका वॉल्यूम आ गया, फेज स्पेस सेल का टोटल वॉल्यूम आ गया, जो कि हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, v इंटू गामा या ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी वी इंटू गामा, या इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस या वॉल्यूम अवेलेबल टू द सिस्टम, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस आ गया हमारे पास। तो अब नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम है, या दूसरे फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो टोटल volume of the phase space of phase space जो है that is equals to triple integral of dx dy dz and triple integral of dpx dpy and dpz। ठीक है, ये क्या, ये आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ minimum volume of one phase space cell, अब ये हम ऑलरेडी हमारे पोलर लेक्चर्स में निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू एच क्यू। अब यहाँ पर जो है हम क्या निकाल रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन द इंटरवल पी एंड डी पी। अभी फिलहाल तो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल निकालेंगे, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल कितना हो जाएगा। आप हमको टोटल वॉल्यूम पता है, एक का वॉल्यूम पता है, तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन, वो टोटल नंबर निकल जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ या मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल, इट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल ये रहा हमारे पास
दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dx dy dz ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dpx dpy dpz डिवाइडेड बाय h क्यूब। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये हमारे पास दैट इज द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स कितने होते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं, द नंबर ऑफ फेज सेल्स। हम निकालेंगे नंबर ऑफ फेज सेल्स, नंबर ऑफ फेज सेल्स इन मोमेंटम इंटरवल, जो कि हमारे पास कोई भी हो सकता है। अभी फिलहाल हम लोग निकाल रहे हैं P एंड P प्लस DP। इस इंटरवल में हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फेज सेल्स। अब हमने अज्यूम किया कि लेट द नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल P एंड DP आर, लेट द नंबर ऑफ फेज सेल्स इन, ऑब्वियसली मोमेंटम इंटरवल तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, इन द इंटरवल P एंड P प्लस DP बी GP DP। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया कि ये नंबर ऑफ फेज सेल्स हो गया। ठीक है, तो जो DP GP DP है उसको हम लिख सकते हैं GP DP, दैट इज द नंबर ऑफ फेज सेल इन द इंटरवल P एंड P प्लस DP। तो नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन सेल, दैट मीन्स कि हमारा ये पूरा का पूरा ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास ये जो है ये हम ऑलरेडी अभी देखा है कि दिस इज V, तो टोटल वॉल्यूम V हो गया। अब ये तो टोटल वॉल्यूम ऑलरेडी निकल गया। अब हमको इंटरवल P एंड P प्लस DP है, तो हम इसको निकालेंगे एग्जैक्टली ये कितना निकलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है। तो ये एज इट इज आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dpx dpy dpz टोटल डिवाइडेड बाय h क्यूब। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर h क्यूब लिख रहा हूँ साइड में। ओके, और हमने अज्यूम किया लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक आ गया। अब हम ये जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी निकलती है। तो हम बोल सकते हैं नाउ ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dpx dpy dpz, दैट इज द क्या है, इट इज द, अभी मैंने बताया, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द momentum space in volume occupied by the momentum space in interval P and P plus DP। इस इंटरवल में मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम है। अब ये एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे, अब मोमेंटम स्पेस है, अब हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, इट इज द टोटल नंबर। ठीक है, अब टोटल नंबर किसी भी एक वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। अब फेज स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमने बोला टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। उन 6 कोऑर्डिनेट्स में से 3 कोऑर्डिनेट्स x y z जो है, इनका जो टोटल वॉल्यूम है वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो v हो गया। अब मोमेंटम जो है ये भी एक स्पेस है, तो हमने क्या किया, अज्यूम किया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मोमेंटम स्पेस है। ठीक है, जिसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस है p। अब इसके बाहर एक और स्फीयर है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो हो गया, इट इज द p प्लस dp। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक जो है वो हो गया हमारा dp। अब एग्जैक्टली हमको क्या निकालना है, इन द रेंज इन बिटवीन p एंड p प्लस dp, इन दोनों के यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के बीच का, दैट मीन्स हमको ये इतना इतना पोर्शन निकालना है। तो इतने पोर्शन के लिए ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, सिंपली ये जो टोटल वॉल्यूम है p प्लस डी पी का माइनस द वॉल्यूम ऑफ p। ठीक है,
दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली निकल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास आया, देयरफॉर ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dpx dpy एंड dpz विल बी इक्वल्स टू, अब जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है जिसका रेडियस p प्लस डी पी है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर इज p प्लस डी पी का होल क्यूब माइनस 4/3 जो इनर स्फीयर है वो आ गया, दैट इज पाई, और ये है p क्यूब। अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी होल क्यूब है, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो 4/3 पाई। अब फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ऑफ a b स्क्वायर प्लस b क्यूब आ जाएगा डायरेक्टली। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ p क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर डी पी प्लस 3 टाइम्स ऑफ p डी पी स्क्वायर प्लस डी पी क्यूब, a क्यूब थ्राइस ऑफ a स्क्वायर b थ्राइस ऑफ a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आ गया a प्लस बी। और नेक्स्ट जो है हमारा माइनस 4/3 पाई p क्यूब एज इट इज़ आ गया। अब दोनों में से 4/3 पाई कॉमन है, इसको हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको जब कॉमन बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 4/3 पाई कॉमन बाहर निकला, अंदर बचा ये पूरी की पूरी टर्म, कौन सी, ये वाली, दैट इज p क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर डी पी प्लस 3 टाइम्स ऑफ p डी पी स्क्वायर प्लस डी पी क्यूब, और साथ में बाहर निकल रहा है तो माइनस ऑफ p क्यूब, ये बचा हमारे पास। अब ये p क्यूब से ये p क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको पता है कि ये जो मोमेंटम स्पेस में जो इंटरवल dp है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो जब dp छोटा है तो dp क्यूब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, dp स्क्वायर वो भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ऑब्वियसली dp छोटा है तो उसका स्क्वायर एंड क्यूब और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो देयरफॉर नेग्लेक्टिंग द हायर पावर टर्म्स, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बाय नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स, यहाँ पर neglecting the terms that is dp square and dp cube, तो हमारे पास क्या बचेगा, that will be equals to, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dpx dpy and dpz that will be equals to 4/3 पाई। ये 4/3 जो है एज इट इज़ आ गया, एंड रेस्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा 3p स्क्वायर डी पी, ठीक है, तो हम लिख दिया इंटू 3p स्क्वायर डी पी, ठीक है। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा 4πp स्क्वायर डी पी, ठीक है, ये बचा। दैट मीन्स कि ये जो ट्रिपल इंटीग्रल जो है हमारा, इसकी वैल्यू ये निकली। अब इसको उठा के हम लोगों ने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया हमारी इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन द वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो सब्स्टिट्यूटिंग above वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जी पी डी पी इट इज इक्वल्स टू v अपॉन एच क्यूब ऑलरेडी था, रेस्ट ये वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 4πp स्क्वायर डी पी। दिस इज इक्वल्स टू, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, 4πv p स्क्वायर डी पी डिवाइडेड बाई एच क्यूब, ये होगी हमारी जी पी डी पी की वैल्यू। जी पी डी पी की वैल्यू, दैट मीन्स कि हमने क्या निकाला यहाँ पर, दिस इज द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल, तो दिस इज द नंबर ऑफ फेज स्पेस cells in the momentum
इंटरवल P एंड P प्लस DP। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।